नमस्ते माँ जी, आप यहाँ कैसे? तेरे लिए खाना लाई हूँ बेटा। अरे माँ जी, इन सब की क्या जरूरत थी? तुम किसानों की भूख का कितना ख्याल रखते हो, हम सबके लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, तो हम तुम्हें खाना नहीं खिला सकते क्या बेटा? अरे तो सबको खिलाओ ना। सबको खिलाओ, लो बेटा। गीता, मेरी बात मान ले, आर्या को फोन कर ले, कर लेना। गीता, आर्या, हे गीता, रो क्यों रही हो तुम? पापा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? अरे बस बस दोस्त, यही रोक दो। आर्या, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। क्या तुम साथ नहीं आओगे? मैं आया तो शायद वो गलत सोच लेंगे, तुम जाओ ना। कुछ नहीं सोचेंगे वो, तुम तो मेरे दोस्त हो ना। फिर से इसका दोस्ती का राग शुरू हो गया। बोलो। हाँ, दोस्त दोस्त दोस्त, सिर्फ दोस्त। अच्छा, चल निकल बेटा। बाय। पापा, ये सब कैसे हुआ? कुछ खास नहीं बेटा, बस बीपी लो होने की वजह से बेहोश हो गया था। बेबी, डोंट फ्राई, क्राई। आई नो। गीता, हाँ, तुम्हें किसने बताया कि तुम्हारे पापा बीमार हैं? वो दादी। मुझे लगा डॉटर का खिला खिला फेस देखकर इसके पापा एकदम ठीक हो जाएंगे, इसलिए मैंने फोन कर दिया था। लुक एट हिम, हाउ शाइनिंग। अच्छा, पर तुम आई कैसे? दीदी क्या पूछ रही है? क्या फर्क पड़ता है कि वो कैसे आई हो, बस आ तो गई है ना। पापा, आपने कहा था ना लो बीपी हुआ है, ये कैसे हुआ? पिछले कुछ दिनों से जीजा जी बहुत परेशान हैं। जब से बेंगलुरु से आए हैं तब से कुछ ठीक नहीं लग रहे। क्या हुआ पापा, बताइए मुझे। दरअसल बेटा, गीता, डरने की बात नहीं है। भाई साहब थोड़ा थक गए हैं, कुछ दिन आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। अरे तुम लोगों ने यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है? क्यों खड़े हो यहाँ पर? जाओ, जाकर अपना अपना काम करो ना, जाओ। तो चिंता मत कर बेटा। तो जा बेटा, जाके आराम कर। मम्मी, ब्रो, पता है तुझे ये सब? ब्रो, तू ये भी नहीं पूछेगा कि ये सब कैसे हुआ? हाँ? पत्नी हाईवे पर पति के साथ बाइक पे जा रही थी और गिर गई। बेचारी, कितनी चोट लगी होगी उसे। अरे उसे कुछ हुआ होगा तो उसका पति उसे देख लेगा, तुम मुझे देखना भाई। मेरी हालत तो इस घर में खराब गाड़ी की तरह हो चुकी है। तू अभी भी नहीं पूछेगा कि ये सब कैसे हुआ? अगर मैंने पूछा तो तू अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलेगा कि बाथरूम में गिर गया। नहीं, मैं तुझे सब सच बताऊंगा। तो बता। मेरी बीवी ने मुझे मारा। क्या बोल रहा है यार? तेरी बीवी में इतनी ताकत आई कहाँ से? उसने अकेले नहीं मारा, उसने तो सिर्फ मेरा थोबड़ा बिगाड़ा है। अरे दिखा तो। और हाथ पे? मेरी नौकरानी ने मारा मुझे। इतने बुरे दिन आगे नौकरानी से पिट रहा है तू? मैंने उसे अपनी बीवी समझकर गलती से गले लगा लिया। अबे तू भी ना, गले लगाने के बाद भी पता नहीं चला कि तेरी नौकरानी है या तेरी बीवी है? लगा तो था, पर मैंने सोचा शायद मेरी बीवी सुधर गई है और उसने भी मुझे गले लगा लिया। नहीं, तू ऐसे नहीं सुधरेगा, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। भाभी, मैंने सुना है कि आपकी नौकरानी बहुत सुंदर है। या अपना पति बदल लीजिए या आपकी नौकरानी। अरे मेरी किताब कहाँ गई?
कहाँ जा रही हो? बेंगलुरु जा रही हूँ। मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। मैं उसी से शादी करूंगी जो लड़का पापा को पसंद आएगा। वैसे एक बात कहूँ आपसे, आप अपने लिए भी एक लड़का ढूंढ लो। बदमाश। तुम्हारे तो एग्जाम्स है ना। हॉस्टल में पढ़ाई करने के बजाय तुम मुझे यहाँ मंदिर में क्यों लेकर आई हो? ओहो, इतना भी नहीं पता तुम्हें? एग्जाम में पास होने के लिए भगवान को तो मनाना ही पड़ेगा ना। हाँ? अब एक और मंदिर है। बस ये आखिरी है, चलो। गीता, क्या हुआ? तुम थक गई हो क्या? हाँ। ये तुम रो क्यों रही हो? मुझ में ये सीढ़ियाँ चढ़ने की हिम्मत नहीं है। मैं फेल हो जाऊंगी, मेरी प्रार्थना अधूरी रह जाएगी। मैं अरे गीता, ऐसा फेल हो कुछ नहीं होगा जाऊंगी, मैं फेल हो जाऊंगी, मैं अच्छा, एक फेल हो मिनट जाऊंगी। ये गीता, ये देखो, पूरे मन से भगवान को याद करो। ये दिया बुझना नहीं चाहिए। क्यों? तुम प्रार्थना तो करो, मैं बताता हूँ। हे प्रभु, दिया बुझने मत देना, प्लीज प्लीज भगवान, प्लीज 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 भगवान। अरे ये तो बुझ गया। ओह, इस बार तो मैं पक्का फेल हो जाऊंगी। अच्छा, अब एक बार फिर से भगवान की प्रार्थना करो। एक बार फिर से? करो ना। हे प्रभु, प्लीज 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 दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। अरे ये नहीं बुझा। सरस्वती देवी की पूजा करने से कलाम साइंटिस्ट नहीं बना। लक्ष्मी माता की पूजा करने से अंबानी अमीर नहीं बना। मैं कुछ समझी नहीं। मैंने हाथों से इसे ढका है, ये मेरी कोशिश है। और ये दिया बिना बुझे जलता रहा, ये मेरी कोशिश का एक फल है। थोड़ी बहुत कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। सब कुछ भगवान पर छोड़ देंगे तो वो बेचारा कितना कुछ करेगा। हम बिना कोई कोशिश करें भगवान पे सब कुछ छोड़ दें तो क्या भगवान भी हमें वो चीज देगा? देखो गीता, तुम पढ़ो, जितना आता है उतने में एग्जाम लिख दो, फिर बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। मुझे हॉस्टल जाना है। लेकिन क्यों? जल्दी से हॉस्टल ले चलो। क्या हुआ गीता, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? ओहो, मुझे पढ़ाई करनी है। हाँ। क्या? क्या हो रहा है ये सब? चलो चलो, 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 चलो।
मिस्टर शंकर, कोर्ट ने नोटिस भेजा है, आपको अरेस्ट किया जाता है। इतने भोले बनने का नाटक मत करो। इस जगह पर केमिकल फैक्ट्री बनाने के लिए तुमने इन किसानों की जमीन को हथियाने का प्लान बनाया। तुम्हारी ही कंपनी की साइन की हुई फाइल है मेरे पास, जिसमें लिखा है कि इस जगह पर केमिकल फैक्ट्री बनेगी। सिग्नेचर? ये नकली है। जानबूझकर ही तुमने गंदा माल इस्तेमाल किया। डैम की दीवार को गिराना तुम्हारी चाल थी। तुमने किसानों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। साहब जी, हमें लगा आप हमारे भगवान हैं, आप हम सबकी जिंदगी बचाने आए हैं, इसलिए आप पर विश्वास करके ये सारी जमीन आपको दे दी। एक बार भी हमने नहीं सोचा, लेकिन आपने हमारे साथ धोखा किया है। जिस मिट्टी की हमारे पूर्वजों ने पूजा की, जो जमीन हमें अपनी जान से भी प्यारी, आपने हमें पानी और हरी जमीन का सपना दिखाया। आपने हमारी जिंदगी बर्बाद की। आप कभी सुखी नहीं रहोगे, बर्बाद हो जाओगे। जैसे हम बर्बाद हो रहे हैं, तुम भी हो जाओगे। तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। मारो उसे। चल 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 आगे, चल सीधे, चल चल चल। क्या किया इसने? ए, क्या किया है तूने? सच सच बता। ये कुछ नहीं बोलेंगे सर। इन्होंने साहब के साथ धोखा किया है। धोखेबाज हैं ये इंसान। मैं आपको बताता हूँ सच्चाई क्या है। दरअसल हुआ क्या है।
क्या ये सच है? बोल, बता हमें सच क्या है? पैसों के लालच में मुझसे गलती हो गई। मैंने पुलिस और उस वकील का साथ दिया। मुझे माफ कर दीजिए। अरे पापी! रुक जाओ, रुक जाइए, मत मारिए उसे। अगर पैसे ही कमाने हैं ना, तो मेरे पापा का बिजनेस बहुत बड़ा है, सिर्फ किसानों की भलाई करने के लिए, ताकि पूरे साल फसल उगाने में उन्हें पानी की कमी महसूस ना हो। सिर्फ मेरे वादे को पूरा करने के लिए मुझसे एक भी सवाल किए बिना वो ये डैम बनाने के लिए तैयार हो गए। बिना प्रॉफिट की परवाह किए उन्होंने अपना पैसा इसमें लगाया। आप लोगों को बेघर होने से बचाने के लिए, आपकी खोई हुई जमीन की भरपाई करने के लिए, जिस इंसान ने अपनी जमीन भी आपके नाम कर दी, वो महान इंसान मेरे पापा है। और आप लोग इन्हें धोखेबाज कह रहे थे ना? ये आप लोगों के साथ कभी धोखा नहीं करेंगे। अरे ये तो आपके लिए अपनी जान भी दे देंगे, चाहे इन्हें कितनी भी बेइज्जती बर्दाश्त क्यों न करनी पड़े। अपनी आखिरी सांस तक किसानों की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। अमीर होने के बावजूद मेहनत का मोल समझने वाले देवता जैसे इंसान मेरे पापा हैं। एडवोकेट कुलकर्णी को फोन करो, इन लीगल इश्यूज को वही हैंडल करेंगे। हमारी जैसी कंपनीज के लिए इस तरह की लीगल प्रॉब्लम्स फेस करना तो आम बात है सर। मेरा फोन डिस्कनेक्ट किया, अभी बताती हूँ। हम इस तरह का डैम प्रोजेक्ट पहली बार बना रहे हैं। पर हमने किसानों से उनकी जमीन लीगली खरीदी थी, फिर समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें प्रॉब्लम क्या है। मेरे ख्याल से इसके पीछे किसी मिनिस्टर का हाथ लगता है। अभी हम राजनीति के बारे में बात ना करें तो ही अच्छा है। फिलहाल हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि हम अपने इस काम को कैसे। पूछोगी नहीं कि बात क्या? ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत प्रेस्टिजियस है। बात करते करते फोन कर दिया, अभी बताती हूँ। इस तरह का कोई डैम का प्रोजेक्ट हम लोग पहली बार ही बना रहे हैं, पर हमें ये प्रोजेक्ट बहुत जल्द पूरा करना होगा। आ रहे हो? और पापा फोन उठा लो। सॉरी सॉरी, क्या बात है? चिल्ला क्यों रहे हो तुम? अच्छा ठीक है, क्या बात मैं है? हॉस्टल में हूँ, यहाँ आ जाओ, जल्दी आओ। आने दो उसे, मैं बताती हूँ। हाँ क्या है? अरे हेलो हेलो हेलो, मैं हूँ बेटा। पापा, अब अगर तुम इस वक्त बिजी हो तो मैं बाद में फोन करूँ? बात क्या है पापा? कुछ खास नहीं बेटा, बात यह है कि हम तुम्हारी शादी अपने ही खास रिश्तेदार से करना चाह रहे हैं। मैंने तुमसे तुम्हारी राय पूछने के लिए फोन किया था। कुछ बोल नहीं रही बेटा? पापा शादी। हाँ, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो ही। पापा मुझे थोड़ा सोचने के लिए वक्त दीजिए, मैं आपको फोन करती हूँ। ठीक है बेटा, अच्छी बात। उसे थोड़ा सोचने के लिए वक्त चाहिए। मैं उससे बात कर लूंगा। ठीक है भाई साहब, अच्छी बात है विशु। क्या बात है? इतने गुस्से में क्यों पूछ रहे हो? अब क्या कह दिया मैंने? इतना ही पूछ रहा हूँ, क्यों बुलाया है? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? मैं पापा के साथ एक जरूरी मीटिंग में था, उसे छोड़ कर आ रहा हूँ मैं। अच्छा, तो तुम्हारे पापा मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए? क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे पापा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वैसे मेरे पापा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, मेरे पापा के बारे में कुछ मत बोलो। तुम्हारे पापा अलग है, मेरे पापा अलग हैं। पागलों जैसी बातें करती हो तुम। मैं पागलों जैसी बातें कर रही हूँ? तुम मुझे पागल कह रहे हो? ठीक है, भूल जाओ, मैं आ गया हूँ ना। क्या बात है, बोलो। ऐसे ही। ऐसे ही मतलब? ऐसे ही मतलब ऐसे ही। तुमने मुझे बिना वजह यहाँ बुलाया है क्या? अब बताओ ना, बात क्या है? बात यह है कि मैं घर जा रही हूँ। क्यों? उन्होंने लड़का ढूंढ लिया है, इसीलिए। ओह, तो तुमने हाँ कह दिया? क्यों?
हाँ नहीं बोलनी चाहिए थी। तुम हाँ कैसे कह सकती हो? अपने पापा की पसंद को मैं ना कैसे कर दूं? तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए? हाँ? मैं कौन हूँ? जब तुम्हारा यहाँ कोई नहीं था तब तुम्हारा जिसने साथ दिया था ना, वो हूँ मैं। अपने दिल से पूछ कर देखो, तुम्हें जहाँ कहीं जाना था, तुम्हारा ख्याल रखने जो आया था ना, जिसकी मत मारी गई थी, वो हूँ मैं। सही कह रही हूँ, मैं कौन हूँ? हमारे बीच बस दोस्ती थी और कुछ नहीं। देखो गीता, तुम कोई बच्ची नहीं हो। मैं और तुम दोनों जानते हैं हमारे बीच क्या था। हम दोनों के बीच क्या है? बोलो, बताओ क्या है? तो क्या हम दोस्त नहीं हैं? लो फिर से शुरू हो गया दोस्ती का नाटक। तुमने मुझे दोस्ती के नाम पे धोखा दिया। तुम धोखेबाज हो। यू आर अ चीटर। ए, इंसल्ट करोगे मेरी? मजाक उड़ाओगे मेरा? परेशान करना है मुझे? मुझे पता है, उस दिन जब बाइक पे मैंने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा था और एग्जाम हॉल के बाहर सबके सामने तुम्हें गले लगाया था, इसीलिए तुम ये बोल रहे हो ना? ठीक कह रही हूँ ना मैं? छी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच इतनी छोटी है। बस, छोटी सोच मेरी नहीं तुम्हारी है। मेरे दिल में कुछ और जुबान पे कुछ और, ऐसा नहीं है। मेरे दिल की बात तुम अब सुनो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I love you, I love you, I love you। शौक लग गया? इतनी हैरान मत हो। I love you बोलने के बस 10 सेकंड बाद मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। Yes, yes, I hate you, I hate you। क्योंकि जानती हो, तुम जैसी पागल लड़की के साथ रहा ना, तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। भगवान का शुक्र है कि मैं बच गया। जो तुमसे शादी करेगा ना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी। क्या कहा? बर्बाद? छे, तुम्हारी तरह कोई ऐरा गैरा नहीं होगा, बहुत खास होगा। अच्छा, ठीक। मेरे पापा मेरी शादी किसी राजकुमार से करेंगे। देखते हैं कि तुम कितना खुश रह पाती हो उस राजकुमार से शादी करके। जितनी खुशी तुम्हें राजकुमारी बनाकर मैं देने वाला था, उतना कोई और नहीं दे सकता। तुम भी देख लो। पापा, हाँ बोलो बेटा। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तुम तैयार हो? पर तुमने तो सोचने के लिए वक्त मांगा था। मैं ये सोचने के बाद ही बोल रही हूँ पापा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। बेटा, तूने अच्छी तरह से सोच लिया है ना? तू तैयार है ना? हाँ पापा, मैं तैयार हूँ। अच्छी बात है। मैं घर आ रही हूँ। हाँ ठीक है, गाड़ी भेज देता हूँ। ज्योति, गीता ने शादी के लिए हाँ कर दी है। तू गलती कर रही है। गुस्से में लिया हुआ फैसला कभी ठीक नहीं होता। तू बाद में पछताएगी। आर्या से अच्छा लड़का तुझे जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। देख, मुझे पता है कि तू आर्या से प्यार करती है, और जिससे तू प्यार करती है उससे दूर जाके तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। गीता, गीता, अपने इस ईगो के चक्कर में ना तेरे दिल में जो आर्या के लिए प्यार है उसे मत मार। प्लीज गीता, मत जा यार। गीता, मैं अपने पापा की मर्जी से ही शादी करूंगी, उनके खिलाफ नहीं। गीता, आजा बेटा। पापा, आजा बेटा। मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम कर लूँ। अच्छी बात है, जाओ। साहब। हाँ क्या हुआ? आर्या। वो कौन है? जी साहब। भाई साहब, पापा, आर्या कौन है बेटी? मेरा दोस्त है पापा। बिल्कुल नहीं, उससे दोस्ती तोड़ दो। क्यों पापा? कुछ साल पहले
हम दोनों बहुत ही पक्के दोस्त हुआ करते थे। एक दूसरे में जान बसती थी। बहुत अच्छे शंकर, अभी तुम्हारे करियर की शुरुआत है और तुम्हें सरकार से इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू रमेश। मेरा दोस्त इंजीनियर बन गया। खा खा मिठाई खा। बस अब बेंगलुरु छोड़कर वापस आ जा। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। जो मेरा है वो तेरा ही तो है। आजा, हम साथ में खुशी खुशी रहेंगे यार। मेरी जिंदगी में और मेरी पढ़ाई में तुमने बहुत मदद की है, लेकिन अब अगर मैं कुछ नहीं बन पाया तो मुझे लगेगा ये तुम्हारी बेइज्जती है। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए बेंगलुरु में जाकर कोशिश करनी चाहिए। ए बदमाश, काम के लिए रुक रहा है या फिर कुछ और? अरे यार, ऐसी कोई बात नहीं है। देख रही हो ना माँ, क्या बोल रहा है? तेरे लिए लड़की भी मैं ही ढूंढूंगा और शादी भी मैं ही कराऊंगा। वादा कर। देखा ना माँ, कैसे हुक्म झाड़ रहा है? नहीं मेरे बेटे, ये हुक्म झाड़ता है तो तुम भी झाड़ो। इधर तू मुझसे दूर जा रहा है और उधर मेरी बहन मीरा भी मुझसे दूर है। तो तू फिर से शुरू हो गया। देख रही ना भाभी, देखो तुम दोनों भाई बहन को मैं भला क्यों दूर करूंगा। मीरा मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती थी तो उसने तैयारी की, मेरिट लिस्ट में उसका नाम भी आया, मैंने उसे पढ़ने दिया। गलत क्या किया? मैं बचपन में मीरा के बगैर कभी नहीं रहा, क्योंकि तू बेंगलुरु में है इसलिए तुझ पर विश्वास करके ही मैंने उसे वहां भेजा है। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। सच्चा है और मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, सच में। मैंने ये फैसला बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं किया। मैं सोच समझ कर ही तुम्हें ये बात बता रही हूँ। मैं कल ही इस बारे में नरसिम्हा से बात कर लेता हूँ। भैया को अभी कुछ मत बताना, मेरे एग्जाम्स हो जाने दो। तुम्हें तो पता ही है ना उन्हें कितनी जल्दी गुस्सा आ जाता है। अगर वो नहीं माने तो मेरी पढ़ाई बंद करवा देंगे और मुझे जबरदस्ती घर वापस लेकर चले जाएंगे। ठीक है, कल मैं किसी ज़रूरी काम से हैदराबाद जा रहा हूँ। वापस लौटने में कुछ दिन तो लग जाएंगे। अपना ख्याल रखना। दीर्घायुष्मान भव। क्या हुआ? आज के दिन भी इतने उदास हैं? मीरा की बहुत याद आ रही है मुझे। उसके बिना हर त्योहार बिल्कुल फीका लगता है। पढ़ाई करने बाहर गई है तो आप इतने परेशान हैं। जब शादी करके चली जाएगी तो क्या हाल होगा आपका? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या मतलब है आपका? शादी नहीं करवाएंगे उसकी? करूंगा ना, बिल्कुल करूंगा, पर उसके लिए अपने ही गांव का, अपने ही आसपास का कोई अच्छा सा लड़का ढूंढूंगा ताकि मीरा शादी के बाद भी मेरे पास ही इसी गांव में रहे। कहाँ से ढूंढेंगे ऐसा लड़का आप? क्यों, हमारे गांव में ऐसे लड़के नहीं है? महेश, तनख्वाह पूरी चाहिए तो ईमानदारी से काम किया कर। ये कौन सा तरीका, अपने मालिक को लूटता है क्या? नमस्ते आओ साहब। विश्वा। ये फरवरी के अकाउंट्स की किताबें हैं। आप ही देख लीजिए, इनका मन तो आज भी मीरा के ही पास है। पर एक बार आप देख तो लेती मालकिन। तुमने चेक कर लिया ना विश्वा? हाँ, चेक कर लिया। तुम पर हमें पूरा भरोसा है। जाओ। जी साहब। मैं चलता हूँ। ज्योति, कौन है फोन पर? मीरा? हाँ? बात करो। मीरा? हाँ भैया, मैं ही हूँ। कैसे हैं आप सब? हम सब तो ठीक है, पर तू तो हमें बिल्कुल भूल ही गई। कितने महीने हो गए तुझे देखे। परसों मैं तुझसे मिलने बेंगलुरु आ रहा हूँ। अब मत आइए भैया। पर क्यों? फिलहाल मैं बेंगलुरु में नहीं हूँ। तो फिर? मैं बाहर कैंप में हूँ भैया। फिर तू हम सबसे मिलने कब आएगी मीरा? कैंप की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है भैया। पक्का नहीं बता पाऊंगी कि कब आऊंगी। इसके खत्म होने में 3-4 महीने और लग जाएंगे। क्या कहा? 3-4 महीने और? हाँ भैया,
एक बार खत्म हो जाए तो मैं सीधा आपके पास घर ही आ जाऊंगी भैया। अच्छा ठीक है, फोन करके हालचाल बताती रहना। जी भैया। मीरा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी तुम्हारी। 3रा महीना चल रहा है तुम्हें। यजमान, लड़के का नाम अभी है, डॉक्टर। अच्छा। आपके परिवार के लिए अति उत्तम संयोग है। क्या चल रहा है यहाँ? देखिए ना, मीरा की और इस लड़के की कुंडली बिल्कुल मिल रही है। मीरा की कुंडली मिलाने के लिए तुमसे किसने कहा? डॉक्टर है वो। किसने बताया? इसने? पंडित जी उठिए, उठिए यहाँ से, ले जाइए सब, जाइए यहाँ से। लड़का अच्छा है। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहन की शादी बाहर के लड़के से हरगिज नहीं वो करूंगा। डॉक्टर है। चाहे कोई भी हो, मुझे ईमानदार और मेहनती लड़का इसी गांव से चाहिए। अब आपको इतना ईमानदार लड़का कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, मैं उसे ढूंढ के ही। खोपरे की कमाई के पैसे गिन लीजिए ना। अभी नहीं विश्वा, तुम मार्केट जाओ। माल लोड करना है इसलिए। जाओ ना विश्वा। हाँ? अब बस करो, इस घर के लिए तुमने बहुत काम कर लिया। साहब कोई गलती होगी तो माफ कर देना। कल से काम पर मत आना। भगवान के लिए मुझे ऐसा मत बोलिए साहब। आप मुझे लात मार के बाहर निकाल दीजिए, मैं फिर भी इस घर को छोड़ूंगा नहीं साहब। मैं आपका नौकर बन के रहूंगा। विश्वा, ऐसा मत कहो। आज से तुम इस घर के नौकर नहीं, परिवार के सदस्य हो। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारी और मीरा की शादी हमने तय कर दी है। साहब जी। हाँ विश्वा। माँ, विश्वा हमारे सामने पला बढ़ा है और हमारी मीरा के लिए इससे बेहतर लड़का नहीं मिलेगा। गले लग जाओ। भाई, अच्छा होगा अगर आप शादी से पहले अगर एक बार मीरा से बात कर ले तो। नहीं रे, वो गलत होगा। हो क्यों भाई? जब नसीमा ने अपने पूरे परिवार के सामने आपको मीरा का पति घोषित कर दिया है तो परेशानी क्या है? उसे पता भी नहीं चलेगा कि आप उससे मिले हो। भाई, भाभी तो हॉस्टल में है ही नहीं। क्या मतलब? इस वक्त वो हॉस्टल में नहीं है तो कहाँ गई है? कहाँ जा सकती है वो? कहाँ गई होगी? जाके देख ऑटो में कौन है। हाँ? मेरा विश्वा, तुम यहाँ कैसे? ये सब क्या है? ये बात मेरे भैया को मत बताना विश्वा, प्लीज मत बताना। भैया, रजिस्ट्रेशन कल सुबह 10 बजे। लेकिन उसके बारे में तो है। विश्वा, क्या हुआ? बात क्या है? साहब जी, मीरा। हाँ? मीरा? शंकर। शंकर? वो दोनों भाग गए साहब जी। मीरा मेरी बहन है, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मेरा शर्म से सर झुक जाए। शंकर मेरा जिगरी दोस्त है, वो मुझे धोखा नहीं देगा, कभी नहीं। इस परिवार पे मेरे बहुत एहसान है। अगर आपको गलत लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी जीभ काट दीजिए आप। साहब जी, मेरा प्रेग्नेंट है साहब जी। यकीन नहीं होता, हॉस्टल में बोल रहा है कि पूछे नहीं साहब जी। हॉस्टल में बोल रहा है लीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। मीरा प्रेग्नेंट है? मीरा, आपको पता नहीं उसने शंकर से शादी कर ली है? क्या सुन रहा हूँ? सुन रहे हो?
वादे को पूरा नहीं कर सका। मुझे माफ कर दे विश्वा। आप क्यों माफी मांग रहे हैं साहब? आपकी तो कोई गलती नहीं है। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, मैं आपकी बहन से शादी करूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो विश्वा? अगर आप हाँ कहें तो मैं आपकी बहन ज्योति से शादी करने के लिए तैयार हूं। इसे कहते हैं सच्चा दोस्त। क्या हमारा परिवार एक धोखेबाज के साथ रिश्ता रखेगा? अभी तक मैंने तेरी हर बात मानी है, पर इस बार तुझे मेरी बात माननी होगी। मेरी बात मान, तू उसे भूल जा। गीता, क्या तू आर्या से प्यार करती है? अगर उससे प्यार करती है तो किसी और इंसान से शादी मत करना बेटा। तूने अभी हाँ कह दिया, पर सारी तैयारियां हो जाने के बाद उन्हें शर्मिंदा करके चली मत जाना। सबके सामने उनका सिर झुक जाएगा। गीता, बस माँ, बचपन से ही उन्होंने मेरे लिए प्यार का एक महल बनाया और उस महल की मुझे राजकुमारी बनाकर रखा। वो उस राजकुमारी के सामने नौकर बने रहे। मैंने पूरी जिंदगी जिस चीज पर हाथ रखा वो मुझे ला कर दी। उन्होंने हमेशा अपनी बेटी की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढी। जिसके पास प्यार करने वाला इतना अच्छा पिता हो, उन्हें मैं धोखा कैसे दे सकती हूँ, और वो भी अपने प्यार के लिए। माँ, हाँ? वो मेरे पापा ही हैं जिन्होंने मुझे तब से प्यार किया जब मैं शायद ठीक से पापा बोलना भी नहीं जानती थी। मेरे जीने का कोई मतलब नहीं अगर मैंने अपने पापा के दिल को चोट पहुंचाई। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ, मैं अपने पापा की पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी, उसके अलावा किसी से नहीं करूंगी। माँ, दादी आप हमेशा मुझसे कहती थी ना कि मेरा पति एक राजकुमार होगा, बिल्कुल श्री राम की तरह, है ना? वो सब झूठ है। कोई जन्म से ही राजकुमार या श्री राम नहीं बनता है दादी। वो श्री राम है या नहीं, इस बात का पता चलेगा कि वो अपनी बीवी को कैसे रखता है। जिंदगी में जरूरी नहीं हम जो चाहे वो हमें मिल जाए। अपने प्यार करने वालों के लिए कुर्बानी देना ही जिंदगी है। आर्या, पापा, चलो गीता को लेकर आते हैं। आपको गीता के बारे में कैसे पता चला? आर्या, इतने सालों तक मैंने तुमसे एक बात छुपा कर रखी, लेकिन अब उसे बताने का वक्त आ गया।